एक तो शुरू में आपको अर्ज़ करूं कि कल मैं देख रहा था जियो पे, इसलिए मैंने नज़र रखी हुई है क्योंकि वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो है वो जियो को हर सूरत में बहाल करना चाहती है, उसकी नशरियात को। और यही वजह है कि लास्ट फ्राइडे को जियो के ख़िलाफ़ तहरीक लब्बैक ने जो एहतजाज किया था, तो एहतजाज करने वालों के ख़िलाफ़ बहुत ही सख्त क्रैकडाउन किया गया है। और इतना ज़्यादा क्रैकडाउन अब तक जारी है कि इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि अब जो कमिंग फ्राइडे है, जुमा है, उस पर कोई किसी तरह का जियो के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट ना हो, क्योंकि हुकूमत को इस वक्त जियो की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और समझ आती है। कल जियो का जो 7 बजे वाला प्रोग्राम है उसमें सोहेल बड़ाई साहब ने, इरशाद भट्टी साहब ने, सलीम साफ़ी साहब ने, महमद सरफराज साहब ने जो है वो बग़ैर तहकीकात के, बग़ैर ट्रायल के इसहाक डार को क्लीन चिट दे दी है कि इसहाक डार का इस सारे मामले में, शहबाज शरीफ का, इसहाक डार का, मरीम नवाज़ का, अली डार का, किसी का इस सारे मामले में कोई तल्लुक़ नहीं है और बड़ा ज़बरदस्त उनका किरदार है कि बंदा पकड़ा गया है। तो अभी कोई सबूत ऐसा मौजूद नहीं है कि शरीफ ख़ानदान का उसको बचाने में या इस सारे स्कैंडल में कोई किरदार है। लेकिन सवाल यह है कि उन लड़कियों ने जो अदालत के सामने बयान हल्फी दिया है, उसमें उन लड़कियों ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उनके वीज़े रज़ा डार ने लगवाए हैं। तो वीज़े उन्होंने रज़ा डार ने कोई मोहसिन नकवी को कह के तो लगवाए नहीं ना, अपने नाना को ही कहेंगे, अपने नाने का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगे इसहाक डार का। तो बग़ैर तहकीकात के, बग़ैर ट्रायल के कैसे ये चारों तजियाकार बैठ के जियो पे शरीफ ख़ानदान को क्लीन चिट दे सकते हैं? और दूसरी बात यह है कि क्या फ्रेंसिक हो गया है उनके मोबाइल का रज़ा डार के? पता चल गया कि उसका किसी से कोई रब्ता नहीं था शरीफ ख़ानदान में? क्या इन लड़कियों के एयरपोर्ट से पहुंचने से लेके और जहाँ जहाँ ये गई वहाँ की CCTV फुटेज देख ली गई हैं इन 4 तजियाकारों की जानिब से? और वो जो तावान वाले पैसे आए वो किस अकाउंट में आए? जो उसने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए उन लड़कियों के मोबाइल से रज़ा डार ने, वो किस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए? रज़ा डार ने दिसंबर में जो लाखों डॉलर इन्वेस्ट किए, करोड़ों अरबों रुपए जो इन्वेस्ट किए लड़कियों के साथ, वो पैसा कहाँ से उसने ट्रांसफ़र किया था? क्या वो पैसा उसने खुद कमाया था? ये सारी चीज़ें इन 4 तजियाकारों ने देख ली हैं। तो ये है जियो की बारीक वारदात कि बग़ैर तहकीकात, बग़ैर किसी ट्रायल के उन्होंने इसहाक डार को क्लीन चिट दे दिया, बशमूल हमारे मोहसिन, हमारे मेहरबान, जिनके साथ मेरा ज़ाती तौर पे बहुत ही अच्छा ताल्लुक़ है, इरशाद भट्टी साहब के, उन्होंने भी कल उनको क्लीन चिट दे दिया कि अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि जो है ना वो इसहाक डार का इसमें कोई किरदार होगा। तो खैर आगे बढ़ते हैं। देखें, खेल तो शुरू हो चुका है और वो जो नुसरत जावेद साहब ने कहा है ना कि तमाशा मगर शुरू हो चुका है, और नुसरत जावेद साहब ने तो ये भी कहा है कि सनसनीखेज़ कहानियों का मौसम शुरू हो चुका है, छुपे हुए राज रोशनी में आने के लिए बेताब हैं, अब कोई महफूज नहीं, नताइज के लिए तैयार रहें क्योंकि उनके वार हमेशा आपकी तवक्को से कहीं ज़्यादा शदीद होते हैं। अच्छा, वो जो कह रहे हैं ना कि नताइज के लिए तैयार रहें, वो इमरान खान को तो नहीं कह रहे, तहरीक इंसाफ को तो नहीं कह रहे। तहरीक इंसाफ ने तो जो भुगता है पाकिस्तान की तारीख में शायद किसी ने भुगता हो जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ हुआ है, तो ज़ाहिर है वो शरीफ ख़ानदान को ही कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी को ही कह रहे हैं। और ये जो उन्होंने लिखा ना कि क्योंकि उनके वार, तो ये ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा है। अच्छा, ये जो सीक्वेंस मैं आपको बताऊंगा, ये तो यानी मेरे लिए ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है, पता नहीं शायद आपके लिए नॉर्मल हो, लेकिन इस सबसे इस्टेब्लिशमेंट अचीव क्या करना चाहती है? कुछ लोग कहते हैं कि 28वीं तरमीम वो करवाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि 28वीं तरमीम के ऊपर शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान की औकात नहीं है, इन जमातों की हैसियत और औकात नहीं है कि रजिस्ट करें। आज इस्टेब्लिशमेंट 28वीं तरमीम लाए, मियाँ नवाज शरीफ सबसे पहले नए कपड़े पहन के, खुशबू लगा के, गुस्ल करके, खुशबू लगा के सबसे अगली सीट पर होंगे और 50 बार वो उठक बैठक करवाएं तो मियाँ नवाज शरीफ तो वोट डालेंगे 28वीं तरमीम को? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, फिर ये कहा जाता है कि इसहाक डार को वज़ारत ख़ारिजा से हटाना है, ये भी कोई मसला नहीं है। आज मियाँ नवाज शरीफ को एक मैसेज जाए, मियाँ साहब इसहाक डार को कहेंगे कि रिज़ाइन करो, ये भी कोई इतना बार। अब इससे इस्टेब्लिशमेंट अचीव क्या करना चाहती है, जो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और जो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि ये इस हुकूमत का आखिरी साल है और बहुत कुछ है। चले पहले हम ज़रा जल्दी सीक्वेंस पे बात कर लेते हैं। कहानी शुरू हुई जब मियाँ नवाज शरीफ ने GB में खिताब किया और कहा कि मुझे क्यों निकाला, और वही रंडी रोना जो उनका पुराना है, और उन्होंने लोगों को कहा कि तुम भी कसूरवार हो, तुमने मुझे क्यों निकलने दिया। मोहम्मद मालिक साहब ने उस अगले दिन एक प्रोग्राम किया, अपने जो प्रोग्राम वो एयरवे पे करते हैं, वो कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को शटअप कॉल दी गई है और मियाँ नवाज शरीफ को कहा गया कि आप पावर अरीना से बाहर रहें। और साथ ही मालिक साहब ने उस प्रोग्राम में ये दबे अल्फाज में कहा कि अगर कोई ये समझता है कि वो शहबाज शरीफ को हटा देगा और हुकूमत चलती रहेगी, तो ऐसा नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ की ज़रूरत है, नून लीग की ज़रूरत नहीं है। उससे एक तासुर ये मिला कि मियाँ नवाज शरीफ, वो जो बातें होती थी कि मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ दोबारा, और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से वो मुतमईन नहीं है। तो बहरहाल
मालिक साहब ने दबे हुए अल्फाज में ये कहा कि अगर शहबाज शरीफ जाएगा तो ये पूरी हुकूमत जाएगी। फिर उसके बाद सुहेल वड़ाई साहब कॉलम्स की पूरी एक सीरीज़ लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जुलाई से इस हुकूमत का सवाल शुरू हो जाएगा। फिर नुसरत जावेद साहब कॉलम लिखते हैं, कहते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम नहीं चल सकता, ये उन दिनों में। फिर हफीजुल्लाह न्याजी साहब कॉलम लिखते हैं, वो कहते हैं कि इस हुकूमत का 9 अप्रैल 2022 करीब है, यानी जब रिजीम चेंज हुआ था इमरान खान का, उसी तरह से इनका भी रिजीम चेंज करीब है। फिर ईरान अमेरिका का जो MOU होता है उस पर फैसल वाडा और मोहसिन नकवी जो ट्वीट्स करते हैं उसमें वो सिर्फ जो है वो क्रेडिट देते हैं फील्ड मार्शल को, शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिखते। बल्कि फैसल वाडा तो कहता है कि ये कहते हैं, वो अपनी मिसाल देते हैं कि जब मैं निकलता हूँ तो मैं फैसला करता हूँ कि मेरे साथ गबलू मबलू गार्ड कौन सा जाएगा, ड्राइवर कौन सा जाएगा। तो ये फील्ड मार्शल का फैसला है कि उन्होंने आगे किसको खड़ा करना है। उन्होंने शहबाज शरीफ को अपने गार्ड और ड्राइवर से यानी फील्ड मार्शल के गार्ड और ड्राइवर से तशबीह दी। तो फिर इमरान खान पे क्यों तनकीद होती है कि उन्होंने शहबाज शरीफ को अर्दली कहा था। भाई अर्दली तो फिर भी वो सिस्टम में आता है, इन्होंने तो बिल्कुल ही शहबाज शरीफ को उससे भी ज़्यादा जो है वो टिकट, लेकिन खैर एक अंदाज़ में खैर वो ज़्यादा लफ्ज़ शायद शहबाज शरीफ के लिए, क्योंकि उसमें अर्दली का वो काम होता है ना, बूट शूट भी चमका के रखना। अच्छा, उसके बाद गरीदा फारूकी साहबा कहती हैं कि सिक्योरिटी एक ऑफिशियल ने, एक हाई सिक्योरिटी ऑफिशियल ने हमें ब्रीफिंग के लिए सहाफ़ियों को बुलाया था, एंकर्स को बुलाया था। उसमें उन्होंने ईरान अमेरिका डील में शहबाज शरीफ के किरदार का रस्मी जिक्र किया, लेकिन गरीदा फारूकी साहबा कहती हैं कि जब खबर जारी की गई सिक्योरिटी ज़राए से तो उसमें से रस्मी तौर पर भी शहबाज शरीफ का नाम निकाल दिया गया। फिर फैसल वाडा TV चैनलों पर अचानक आते हैं और ताबड़तोड़ हमले करते हैं और मरियम को रगड़ देते हैं, सारों को, और कहते हैं ये स्कैंडल्स का साल है, वीडियोज़ आएंगी, फोरेंसिक शुदा होंगी, ये होगा वो होगा, बहुत सख्त वो गुफ्तगू करते हैं। और नून लीग में से किसी की चूं चरां भी नहीं होती, किसी की जुर्रत नहीं होती कि वो फैसल वाडा को जवाब दें। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि ये इस हुकूमत का आखिरी साल है, ये आखिरी बजट था शहबाज शरीफ का, उसके वो पूरी रीजनिंग देते हैं कि ये पूरा सिस्टम जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो उसकी लंबी चौड़ी तफसीलात वो बताते हैं। फिर खबरें आना शुरू होती हैं कि एक खातून वज़ीर ने लंदन में प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं, और हमारे दोस्त शायद मिथला तो नाम लेते हैं कि ये मरियम औरंगज़ेब के बारे में, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा का जब नाम आता है तो कहा जाता है कि ये मरियम औरंगज़ेब का तो नाम है, असल में तो इस तोते में जिस जिन की जान है उस जिन का नाम मरियम नवाज़ शरीफ है। फिर उसके बाद पंजाब असम्बली में PTI के MPs सख्त तकरीर करते हैं मरीम नवाज़ के हवाले से, जो पहले अलाउ नहीं थी, बहुत सख्ती थी, लेकिन वो बहुत सख्त तकरीर करते हैं। फिर GB में नून लीग को टके टोकरी कर दिया जाता है, सिर्फ एक सीट नून लीग को पहली 17 सीटों में से मिलती है। फिर मियाँ नवाज शरीफ बिगड़ जाते हैं और बहुत बरहम हो जाते हैं, फिर 3 सीटें और नून लीग को दिलवा दी जाती हैं, लेकिन वहाँ पर मेन हुकूमत जो है वो दी जाती है पीपल्स पार्टी को। फिर AJK में जितना सियासी कचरा है जिनको जितवाना है वो सारे के सारे IPP की गोद में डाले जा रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग। अब नून लीग कहती है कि हम तो इतना हमने अपना मुंह काला करवा लिया है कि हम इस काबिल नहीं हैं कि लंदन में मियाँ नवाज शरीफ जाके किसी कॉफ़ी शॉप पे कॉफ़ी पी सकें, मरियम नवाज़ दुनिया के किसी मुल्क में जाके और कहीं शॉपिंग कर सकें, हमारे MNAs MPs हमारे टिकट होल्डर्स पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ किसी ढाबे पे बैठ के चाय पी सकें, इस काबिल आपने नहीं छोड़ा। और हमें सिला आप ये दे रहे हैं कि आप सियासी कचरा सारा इकट्ठा कर रहे हैं IPP में AJK में उनको जितवाने के लिए, ये भी नून लीग का एक शिकवा है। उसके बाद पंजाब असम्बली में हुकूमत एक बिल आती है और उनके अपने ही स्पीकर अहमद ख़ान, उसकी मलिक अहमद ख़ान रुकावट बन जाते हैं, बल्कि हुकूमत को खरी खरी सुना देते हैं। फिर उसके बाद इन्हीं का एक किरदार जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, वो इस हद तक चला जाता है, वो सबको पता है कि वो कहाँ से ऑपरेट होता है। वो ये कहता है कि नून लीग वाले आपको जहाँ नजर आएँ तो इनके सामने थूकें, यानी कराहत का इजहार करें कि तुम्हारी शक्ल देख के और मैं थूक रहा हूँ, यानी इस हद तक चीज़ें करके। और वो लाहौर में वो किरदार बैठा हुआ है, उसको कुछ नहीं हुआ। ज़ाहिर है उसका पता है नून लीग को भी कि वो कहाँ रिपोर्ट करता है और कौन उसके पीछे है और उसके मालिक कौन है। उसके बाद आज़ाद कश्मीर की ज़मीन नून लीग पे गर्म हो जाती है इनके हालात की, इनके किरदार की वजह से। और अभी आप देख लें कि 5 लोगों को अब तक घिराव उनका किया जा चुका है और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचाई। फिर पंजाब हुकूमत के हवाले से कोई चीज़ भी TV पर रिपोर्ट नहीं होती थी, लेकिन CCD वाला वो जो चकवाला वाला वाक़या होता है उसके ऊपर टॉक शोज होते हैं। फिर मुल्तान में वो जो एक बाप बगैर कफन के बेटे को दफनाने चला जाता है, उसके ऊपर भरपूर ट्रांसमिशनें चलती हैं, भरपूर बात होती है। सुतरा पंजाब के स्कैंडल आना शुरू हो जाते हैं, सुतरा पंजाब के स्कैंडल की बात TV चैनलों पे शुरू हो जाती है। फिर बैरून मुल्क एक सफारतकार थे, उनको तब्दील कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने इसहाक डार के कहने पर एक वहाँ पे मुआहदा किया था एक कंपनी के साथ, एक फर्म के साथ, एक डिपार्टमेंट के साथ, एक इदारे के साथ, और उनको चेंज कर दिया जाता है। और वो जो उन्होंने मुआहदा किया था वो भी चैलेंज करवा दिया जाता है मेखल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और स्टे हो जाता है। उसके बाद इसहाक डार के नवासे वाली ये FIR हो जाती है
ना सिर्फ FIR होती है, स्ट्रॉन्ग FIR होती है, वो टीवी चैनलों पे चलती है, इसहाक डार का नाम चलता है, पूरा नाम, तस्वीरें, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, इसहाक डार, सब कुछ टीवी चैनलों पे चलता है और चल रहा है। हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि टीवी चैनल्स को रोक दिया गया है। मैंने जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया अभी तक टीवी चैनल्स के ऊपर इस पर बात हो रही है। उसके बाद फैसल वाडा इस्तीफ़ा मांग लेते हैं इसहाक डार से, और मरीम नवाज़ का एक करीबी यूट्यूबर जो मरीम नवाज़ और शरीफ ख़ानदान के बहुत करीब रहा, उनका बेनिफिशरी है, वो कहता है कि इस सब में मरीम नवाज़ भी शरीक हैं, अली डार भी शरीक हैं, और DIG फैसल कामरान को भी वाड़े हाथों लेते हैं और लाहौर में बैठ के वो बहुत कुछ करते हैं। फिर उसके बाद पिंडी में 1 घंटे में 8 ब्यूरोक्रेट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। MK हुकूमत को आंखें दिखाने लग जाती है। कल फिर गंदम स्कैंडल आ जाता है कि पंजाब में 45 लाख टन गंदम का स्कैंडल आ जाता है। मैं बताया पहले स्कैंडल, करप्शन, लूट मार, तबाही, बर्बादी तो पहले दिन से थी, लेकिन टीवी पे नहीं चलती थी, अब टीवी पे चलना शुरू हो गई। और आपको पता है टीवी पे कैसे चीज़ें चल रही हैं, और आपको ये भी पता है कि ये रुकवाई किसने हुई थी। सैफुल अबलो साहब कल एक कायमा कमेटी में आड़े हाथों लेते हैं FBR को, शहबाज शरीफ को, वज़ीर इत्तलात तातारड़ को, वज़ीर कानून को, और रगड़ रुगड़ देते हैं, और FBR को क्या धमकी देते हैं कि तुम तो क्या, तुम्हारा वज़ीर आज़म भी ये डाटा देगा। वो एक लंबी चौड़ी खबर है, उस पर अलग से बात करेंगे। फिर उसके बाद एक अहम इंतज़ामी पोजीशन पे शहर इक़्तिदार में एक शख्सियत है हुकूमती सेटअप में, वो बैरून मुल्क जाने की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने छुट्टी भी इतलात है कि अप्लाई कर दी है। सिंध में नैब के केसेस जो हैं वो जो डिस्पोज ऑफ होने होते हैं वो रुक जाते हैं पीपल्स पार्टी के, और नई इंक्वायरीज आना शुरू हो जाती हैं। और कल आपने देखा कि एक इमारत भी कंट्रोल में ले लिया, जिस पे ये है कि वहाँ पीपल्स पार्टी के भी बड़े स्टेक्स हैं। उसके बाद नुसरत जावेद साहब, अच्छा इस सब पे एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, वो ये है कि TTAP तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और PTI के जो लोग इंगेज हैं वो ये कहते हैं, 2 महीने से मैं आपको बता रहा था कि वो ये दावा करते हैं कि हमें ये कमिटमेंट दी गई है कि बजट के बाद आपके लिए चीज़ें हम नॉर्मल करना शुरू कर देंगे और आपको चीज़ें होती नज़र आ जाएंगी। अभी तक बहरहाल इमरान खान, PTI, तहरीक इंसाफ, अवाम पाकिस्तान के लिए कहीं पर कोई आसानियाँ शुरू नहीं हुई, लेकिन वो ये क्लेम करते हैं कि जुलाई के अंदर अंदर बहरहाल चीज़ें कुछ होंगी। इस वक्त तक ये है कि नून लीग के ख़िलाफ़ तो चीज़ें शुरू हो गई हैं, लेकिन PTI को स्पेस बहरहाल नहीं मिली। ये दोनों बातें वाज़े करना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद नुसरत जावेद साहब एक ट्वीट करते हैं, और ये मैं बता चुका हूँ, अब हम उसी पे एंड करेंगे। उन्होंने जो ट्वीट किया था उसको असद चौधरी साहब, उनके प्रोड्यूसर हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, असद चौधरी ने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके को ट्वीट किया, जिसमें नुसरत जावेद साहब ने ये लिखा था कि सायों में गूंजती सरगोशियाँ अब पहले से ज़्यादा बुलंद हो चुकी हैं। सनसनी खेज़ कहानियों का मौसम शुरू हो चुका है। छुपे हुए राज रोशनी में आने के लिए बेताब हैं। अब कोई महफूज नहीं, नताइज के लिए तैयार रहें, क्योंकि उनके वार हमेशा आपकी तोक़ों से कहीं ज़्यादा शदीद होते हैं। फिर कल नुसरत जावेद साहब ने कॉलम लिखा, वो कहते हैं कि तमाशा मगर शुरू हो चुका है, चस्के की हवस इसे सनसनी खेज़ बनाए चली जा रही है। पूरा कॉलम फिर एंड करते हैं यहाँ पे, ज़्यादा देर तक मगर इसको चलाया भी नहीं जा सकता। नज़ला किसी न किसी ताकतवर मोरे पर ज़रूर गिरेगा, वैसे तो को आगे वो खैर एक और लाइन थी। देखिए, ये जो चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं ना, कोई 29-30, ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं, ये पहले नहीं थी। PTI को ये कहा गया था पंजाब में कि मरीम नवाज़ हमारी रेड लाइन है, मरीम के हवाले से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम ठोक देंगे तुम्हें, असम्बली में बात नहीं हो सकती थी। ये सारा कुछ जो हो रहा है, तो ये मामला इतना सादा नहीं है। अब इसके मकासद क्या है, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ अभी नहीं है। क्यों इस हद तक नून लीग के ख़िलाफ़ चीज़ें हो रही हैं, और क्या PTI को कोई स्पेस मिलना शुरू होगी, ये वो सवाल है जिसका जवाब अभी देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि PTI को स्पेस मिलना शुरू हुई हो, या इमरान खान को इंसाफ मिलना शुरू हो, इमरान खान की फैमिली से मुलाकातें शुरू हुई हों।